नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक आनंद सिंह, ओनर सिद्धि होम्योपैथी क्लिनिक। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि होम्योपैथी पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज होम्योपैथी का क्या रोल है डेंगू फीवर पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डेंगू फीवर बरसात के दिनों में बहुत ही फ्रिक्वेंटली स्प्रेड होता है, इसलिए डेंगू पे आज ये वीडियो हम लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक आप देखें, इसमें आपको हम होम्योपैथिक उपचार के बारे में बताएंगे और डेंगू के रोकथाम के बारे में बताएंगे और डेंगू से कैसे आप बचे रहें उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले जानते हैं डेंगू फैलता कैसे। डेंगू वायरस जो है मादा मच्छर के काटने से, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से एक दूसरे में फैलता है। मच्छर में ये वायरस किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा मच्छर में फैलता है और वो जब मच्छर किसी दूसरे पर्सन को काटता है तो इसके द्वारा ये एक दूसरे पर्सन टू पर्सन में स्प्रेड करता है। इसकी लक्षणों के बात किया जाए डेंगू फीवर में, तो लक्षण बहुत सारे लोगों में इसके लक्षण आते भी हैं और बहुत सारे लोगों में इसके लक्षण नहीं भी रहते हैं। लक्षणों में देखा जाए तो बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 डिग्री के आसपास फीवर बना रहता है। आँखों के पीछे वाले हिस्से में पुतलियों में काफ़ी पेन बना रहता है, सिर दर्द बना रहता है, चक्कर या मितली जैसा लक्षण आता है, बहुत ज़्यादा थकान या कमज़ोरी महसूस होती है। ये सारे लक्षण डेंगू फीवर के हो सकते हैं। इसमें 80% लोगों को दिखाई भी नहीं देता है कि उनको डेंगू हुआ है, तो इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। डेंगू फीवर एक मेडिकल क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है। डेंगू में सामान्य बुखार से लेकर मेडिकल इमरजेंसी यानी हॉस्पिटल में एडमिट तक कराने को पेशेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए डेंगू फीवर को लेके सतर्क रहें। तो डेंगू फीवर में कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हेमोरेजिक फीवर या डेंगू हेमोरेजिक फीवर उसे बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर इसे बोलते हैं आगे चल के, और ये शॉक तक की कंडीशन आ जाती है जिसे हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर के बाद डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो डेंगू के ये सारी आपको हम कॉम्प्लिकेशंस बताए, जिसके फर्दर ये सारी मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं, जिसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब आपको हम बताते हैं इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है, जिससे आप जो है होम्योपैथी की कैसे मदद ले सकते हैं डेंगू फीवर में। सबसे पहले तो आपको डेंगू फीवर अगर किसी में लक्षण ऐसा आता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर सिम्टोमेटिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर उसे हॉस्पिटल केयर में रखेंगे तो पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकता है। तो आइए हम होम्योपैथी की दवाओं के बारे में बताते हैं जो डेंगू फीवर में बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। इसमें सबसे अच्छी दवा बताई जाती है यूपेटोरियम परफोरेटम। ये दवा डेंगू प्रिवेंशन में भी अच्छा रोल करती है, डेंगू के रोकथाम में, क्योंकि डेंगू के प्रमुख लक्षणों में देखा जाए तो एक प्रमुख लक्षण ये भी होता है कि मैल्जिया या बोनी पेन बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसे अपने आम भाषा में हड्डी तोड़ ज्वर के नाम से भी जानते हैं। इसमें बोन में, हड्डियों में और मसल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए ये दवा यूपेटोरियम परफोरेटम ये लक्षणों के आधार पर उन पेशेंट्स डेंगू मरीजों को दिया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा बोनी पेन होता है और उनको मसल में भी बहुत ज़्यादा अकड़न बनी रहती है, पूरा शरीर टूटता है। तो यूपेटोरियम परफोरेटम 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ऐसे करके 30 पावर में लेने से धीरे धीरे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है
और अंडर केयर ऑफ हॉस्पिटल उसको आप अगर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तब भी आप इसको यूपिटेरियम परफोरेटम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पेशेंट कंट्रोल की स्थिति में अगर उसको सामान्य फीवर है तो आप घर पे भी यूपिटेरियम परफोरेटम इसके सिम्टम अगर आते हैं तो मरीज को दे सकते हैं। गंभीर स्थिति में आपको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत पड़ती है। इसी क्रम में अगली दवा रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है फीवरिश कंडीशन में, जिनको हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ डेंगू फीवर में उनको मसल एक बहुत ज़्यादा बना रहता है और पेशेंट को बेचैनी बहुत रहती है। पेशेंट काफ़ी बेचैन रहता है बिस्तर पे, उसे थोड़ा बहुत वॉकिंग करने की इच्छा होती, यानी चलने फिरने की इच्छा होती है। तो इसमें रस्टॉक्स 30 पावर की दवा 2-2 बूंद 3 बार लेने से पेशेंट को बहुत राहत मिलती है। इसी क्रम में अगली दवा है ब्रोनिया एल्बा। ब्रोनिया एल्बा बहुत अच्छा वर्क करती है जिनको जोड़ों में दर्द बहुत होता है डेंगू फीवर के दौरान, और पेशेंट को बेड पे आराम से लेटे रहने पे ही आराम मिलता है। थोड़ा बहुत भी उसे मोशन यानी थोड़ा बहुत गति, आँखों के मूवमेंट से भी उसको दिक्कत होती है, यानी एब्सोल्यूट रेस्ट से उसको रिलीफ मिलता है। तो ब्रोनिया एल्बा 30 पावर की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है डेंगू फीवर में। 2-2 बूंद 3 बार लेना होता है ब्रोनिया को 30 पावर में। इसी क्रम में अगली दवा जेलसेमियम है। जेलसेमियम बहुत अच्छी दवा है जिनको डेंगू फीवर के दौरान अचानक ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं रह गया, यानी वीकनेस, बहुत ज़्यादा मार्क्ड वीकनेस में जेलसेमियम 30 2-2 बूंद 3 बार लेने से उनको वीकनेस में भी रिकवरी होती है और डेंगू फीवर काफ़ी हद तक उनमें आराम मिलता है डेंगू फीवर में। इसी क्रम में अगली दवा है एपीकैक। एपीकैक 30 पावर की दवा डेंगू फीवर की उस कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है जिन पेशेंट्स को डेंगू फीवर के साथ साथ मितली या उल्टी की दिक्कत होती है और काफ़ी ज़्यादा उनको वीकनेस महसूस होती है। तो एपीकैक 30 पावर 2-2 बूंद 3 बार लेने से दिन भर में बहुत हद तक उनको रिलीफ मिलता है डेंगू फीवर की कंडीशन में। और इसी क्रम में अगली दवा आपको हम बताते हैं आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आर्सेनिक एल्ब 30 जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है डेंगू फीवर के बाद, इसमें आर्सेनिक एल्ब 30 2-2 बूंद 3 बार लेना होता है, जिससे पेशेंट को काफ़ी हद तक वीकनेस, जो माइल्ड वीकनेस होती है बॉडी में, उससे आराम मिलता है और डेंगू में भी काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। इसी क्रम में अगली दवा है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 दवा उन डेंगू पेशेंटों में बहुत अच्छा काम करती है जिनको काफ़ी हाई ग्रेड फीवर बना रहता है, लगातार 103 या 104 डिग्री तक फीवर उनमें बना रहता है। तो उसमें बेलाडोना 30 फ्रिक्वेंटली 2-2 घंटे पे 2-2 बूंद लेने से फीवर की कंडीशन में काफ़ी राहत मिलती है। और वैसे पेशेंट का शरीर पूरा, इसमें हीट काफ़ी रहता है, पेशेंट का पूरा शरीर गर्म रहता है। करिका पपाया क्यूब भी इस्तेमाल काफ़ी हद फ्रिक्वेंटली की जाती है डेंगू फीवर की कंडीशन में। करिका पपाया का क्यूब 20-20 बूंद आधा कप पानी में 3 बार लेने से काफ़ी हद तक प्लेटलेट काउंट भी अच्छा होता है और डेंगू की कंडीशन में काफ़ी सुधार मिलता है। तो दोस्तों, ये सारी आपको जो दवाएं हम होम्योपैथिक बताएं, ये सारी लक्षणों के आधार पर पेशेंट को दी जाती हैं। जैसे लक्षण आते हैं उसी के अनुसार जो है दवा हम प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन आपको सावधानी ये रखना है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। अगर उसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट करें, और इसके साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं। अगर आप की कंडीशन बहुत सीवियर नहीं है तो आप होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं और सिम्टोमेटिक दवाओं के साथ आप डेंगू से निजात पा सकते हैं। डेंगू फीवर कभी कभी ज़्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब कंडीशन हेमोरेजिक हो जाती है, यानी मसूड़ों से पेशेंट का खून आने लगता है,
नाक से खून आने लगता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ओरिफिस जो हैं उससे ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और ये कंडीशन डेंगू फीवर की 20 में से 1 लोगों को शॉक की कंडीशन तक लेके जाती है, यानी बीपी लो हो जाता है और पेशेंट की पल्स फ्लक्चुएट करती है। तो ये कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, ये फैटल कंडीशन तक होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है डेंगू फीवर, और आप कुछ सावधानियां बरतें जिससे आप डेंगू फीवर से बच सकते हैं। सबसे पहले तो बरसात के दिनों में कोई ऐसा जगह पे जहाँ पे पानी स्टोर हो सके, वैसे प्लेस पे कोई भी खाली कंटेनर या कोई ऐसी चीज़ से उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे डेंगू वायरस पनपने की संभावना बहुत रहती है। दूसरी चीज़ जो है उसमें आप नेट का इस्तेमाल करें, यानी मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जिससे आप डेंगू फीवर यानी डेंगू मच्छरों के बचें। तो ये सारी आप सावधानियां बरतेंगे तो आप डेंगू से बचे रहेंगे। इसमें लास्ट में आपको जो कंडीशन होती है, इसमें प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी लोगों का बहुत लो हो जाता है। ये काफ़ी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है कभी कभार, जिसमें सामान्यतः 1.5 से 4.5 लाख तक का प्लेटलेट काउंट एक मनुष्य के शरीर में होता है, लेकिन डेंगू की कंडीशन में ये 20 से 40 हज़ार तक का लो हो जाता है, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। तो इसको जांच में ये आपको प्लेटलेट काउंट की सीबीसी में आपको दिखता है कि प्लेटलेट काउंट बॉडी में काफ़ी लो हो गया है। इस डेंगू फीवर पे आपको कैसी वीडियो लगी, आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।